I am Vaishnavi and welcome to my YouTube channel. So this will be going to my very first video that I'm going to post on YouTube channel. So this video is all about my experience with Indigo airline for cabin crew and how I cleared it. So without any further capture, let's jump into the video. तो एक्चुअली आई लिव्ड इन भोपाल. सो फॉर द इंटरव्यू आई वेंट दिल्ली. मेरा दिल्ली जाने का रीज़न ये था क्योंकि दिल्ली में मेरे 2 इंटरव्यू थे. एक मेरा अलायंस एयर के साथ में था और सेकंड मेरा इंडिगो के साथ में था. और अलायंस एयर का भी मैं एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर दूँगी. उसके लिए भी एक वीडियो मैं बना दूँगी. तो आप हमेशा ना जब भी आप किसी दूसरी सिटी में जाए ना इंटरव्यू देने के लिए, तो आप हमेशा ये देख के जाइएगा कि उस मेजर सिटी में कम से कम आप 2 से 3 इंटरव्यू के लिए तो एटलीस्ट आप जाएँ, क्योंकि आप काफ़ी सारा स्पेंड कर देते हो आपका पैसे वगैरह इंटरव्यू के लिए. तो कम अगर आप 2 से 3 इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपके पास चांसेस होंगे किसी ना एक में शॉर्टलिस्ट होने के. ठीक है, तो मैं दिल्ली गई. दिल्ली में मेरा इंटरव्यू एक्सेस फार्म में था और मेरा जो रिपोर्टिंग टाइम था वो 8 ओ क्लॉक का था. तो मैं वहाँ पे समथिंग 8:30 समथिंग तक मैं पहुँच गई थी. बिकॉज़ मैं जहाँ रह रही थी ना, जिस होटल में मैं रह रही थी, वो एक्सेस फार्म से काफ़ी दूर था. तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था वहाँ पहुँचते. तो मैं वहाँ पे जैसे ही पहुँची एंड आई सॉ लाइक इतनी सुंदर लड़कियां थी, इतनी परफेक्टली ग्रूम थी वो सब. तो उनको देख के मैं थोड़ी सी नर्वस हो गई. मेरा थोड़ा सा मोरल भी डाउन हुआ, लेकिन नहीं, फिर भी मैंने अपने आप को मोटिवेटेड काम रखा. फिर होता क्या है ना, जैसे ही जाते हैं इंटरव्यू के वेन्यू पे, तो वहाँ पे ना कोऑर्डिनेटर्स रहते हैं. तो वो स्टार्टिंग में ही आपसे आपके CV ले लेते हैं और उसमें वो आपको आपका सीरियल नंबर अलॉट कर देते हैं. तो मैं वहाँ पे 8:30 पे पहुँची थी, लेकिन स्टिल मेरा जो CV नंबर था वो था 178 मुझे दिया हुआ था, क्योंकि लड़कियाँ काफ़ी देर से वहाँ पे बैठी हुई थी. तो अभी ऐसे उन्होंने दिया हुआ था और काफ़ी क्राउड था उस टाइम. मतलब उस दिन अराउंड 400 समथिंग कुछ तक की तो लड़कियाँ वहाँ पे थी. तो अभी क्या होता है, सबके फ़र्स्ट राउंड हो रहे थे. तो फर्स्ट राउंड बेसिकली है ना HR के साथ में इंट्रोडक्शन राउंड होता है. इस फर्स्ट राउंड में आपके सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपके ग्रुप्स डिवाइड कर दिए जाते हैं. 10 गर्ल्स का ग्रुप रहता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 1 to 10. जिस लड़के का भी CV 1 से लेकर 10 तक में जितनी भी लड़कियां हैं उन सब का एक ग्रुप बन जाता है और उनको HR के रूम में भेज दिया जाता है. तो अब सब अपनी अपनी बारी का वेट कर रहे थे. तो इस राउंड में बेसिकली ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं होता है कि हर एक ग्रुप से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, 2 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. और मैंने तो ये तक भी देखा है कि 10 की 10 लड़कियाँ भी रिजेक्ट हो जाती हैं फर्स्ट राउंड से. और कभी कभी ऐसा होता है एक ही ग्रुप से 2-3 लड़कियों को भी वो शॉर्टलिस्ट कर देते हैं. तो ये बेसिकली आपके लेवल ऑफ़ कॉन्फिडेंस, आपके वे ऑफ टॉकिंग पे ही डिपेंड करता है. तो जब मेरा टर्न आया ना, तो वहाँ पे जो HR थी ना, काफ़ी स्वीट थी यार. वो मतलब इतना हमें काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी. बोल रही थी कि कोई नर्वस होने की बात नहीं है, मैं HR हूँ, मैं आपको कुछ बोलूँगी नहीं, बस एकदम कामली हो के आपका अच्छे से आंसर वगैरह दीजिएगा. बहुत अच्छी थी वो, क्योंकि हम सब बेसिकली अब सब नर्वस हो ही जाते हैं इंटरव्यू के टाइम पे. तो वो काफ़ी हमें काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी. तो उस टाइम पे मेरे साथ में 9 लड़कियां और गई थी. तो हमें HR ने एक क्वेश्चन पूछा. ठीक है, अब उसका हमें अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर करना था. तो अब जब भी आप इंटरव्यू पे जाए ना, आप अपने ऑब्जर्वेशन ज़रूर कीजिएगा कि आपके आसपास एक्चुअल में हो क्या रहा है. तो जब मैं वहाँ पहुँची ना HR के रूम में, तो मैंने देखा कि HR ने अपने हाथ में CV रख रखे थे और जिसका भी उसे अच्छा लग रहा था वो उसका CV जो है वो पीछे कर दे रही थी, और जिसका HR को पसंद नहीं आ रहा था उसका CV वो नीचे रख दे रही थी. तो अब मेरे राउंड में मैं ये चीज़ तो नोटिस कर रही थी, और बेसिकली मेरा सेकंड लास्ट नंबर था बोलने के लिए. तो मैंने ये सब के आंसर्स भी मतलब मैंने सुन लिए थे कि कौन कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, मुझे क्या मिस्टेक्स नहीं करनी. तो मेरे पास काफ़ी टाइम मुझे मिल गया था, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट भी था. तो मैंने देखा कि मेरे ग्रुप में से दो लड़कियों को मैम ने रोकने बोला जो HR थी, और बाकी 8 लड़कियों को मैम ने जाने बोल दिया. बाकी जितनी लड़कियाँ थे उन्हें मैम ने जाने के लिए बोल दिया और बोला कि आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो वो आपका 48 आवर्स के अंदर में मेल आ जाएगा
जबकि इन एक्चुअल ऐसा होता नहीं। मतलब मैंने आज तक तो कभी सुना नहीं है कि 48 आवर्स के अंदर आपको कोई मेल आ रहा है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो दूसरे राउंड वगैरह के लिए। तो बेसिकली रिजेक्शन ही होता है। तो अभी ना हम दोनों लड़कियां बैठे हुई थी। अब हम दोनों को वो एचआर ने रुकने के लिए बोला था। तो अभी जो मेरे साथ में जो एक और लड़की थी ना, तो उससे एचआर ने उसका हाइट और वेट पूछा और उससे पूछा कि आपको कोई विजिबल स्कार्स है या नहीं। तो अब उस लड़की के साथ में ना शायद उसकी हाइट कम थी। उसकी हाइट शायद 154 इतनी कुछ थी। तो उसको भी फिर एचआर ने जाने के लिए बोल दिया, क्योंकि उसकी हाइट ऑब्वियसली यार कम थी तो वो नहीं उन्हें कंसिडर कर सकते थे। फिर बाद में मैम ने मुझसे पूछा कि आपकी हाइट क्या है, कोई विजिबल स्कार्स वगैरह तो आपको नहीं है। तो फिर मैंने उन्हें बताया। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप बाहर वेट कर कीजिए। तो मेडिकल राउंड में बेसिकली आपका वो हाइट, वेट और आईसाइट चेक करते हैं, या फिर आपके कोई विजिबल स्कार्स वगैरह तो नहीं है आपके फेस पे, आपके हैंड्स पे, लेग्स पे, आपका जो नेक एरिया है वहाँ पे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपकी सेकेंड राउंड में ही चेक होती है। तो मेरा सेकेंड राउंड में मैं गई वहाँ पे भी उन्होंने मेरा हाइट वेट सब चेक किया। और लेकिन आइट साइड वगैरह भी उन्होंने चेक किया। तो आइट साइड के लिए उनके पास में एक छोटा सा बुकलेट था जिसमें ना काफ़ी सारे पजल्स थे और नंबर्स थे। तो वो नंबर्स आपको ना बताने थे, और वो नंबर वो चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी ना कि वो जो नंबर्स है ना, आप एक बार में देखो विद इन अ सेकेंड वो नंबर इनविजिबल हो जाता है। आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ और बहुत फोकस करके वो नंबर को आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये सब चीज़ें मैंने करी वहाँ पे। ये देखते हैं कि आप कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको। काफ़ी सब कुछ चीज़ें होती है। हाइट वेट चेक किया, स्कार वगैरह। और हाँ, मुझे स्टॉकिंग से मूव करने के लिए भी बोला था ताकि वो पैर मेरे अच्छे तरीके से देख पाए। और एक बार ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू के टाइम पे आप ओवर मेकअप करके प्लीज़ मत जाइएगा। एकदम नो मेकअप लुक करके जाइएगा। बहुत ही कम से कम मेकअप यूज़ कीजिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मेकअप यूज़ करेंगे तो वो आपको फेस वॉश करने के लिए बोलते हैं। मेरे सामने बोला था एक लड़की को, क्योंकि उसके फेस पे काफ़ी सारे स्कार्स थे जिसे वो छुपा रही थी, और काफ़ी सारे उसको बम्स भी थे छोटे छोटे। तो वो चीज़ भी थी। तो आप ज़्यादा मेकअप मत करके जाइएगा, क्योंकि वो यही दिखता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। तो ऐसा प्लीज़ आप मत करके जाइएगा। तो मेरा फिर सेकेंड राउंड हुआ। फिर मुझे सेकेंड राउंड के बारे में मुझे नहीं पता, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरा सेकेंड राउंड क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं उनके अकॉर्डिंग हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सब चीज़ें सब मैंने अच्छे से बता वगैरह सब दिया था। तो फिर अब मैं ना वेट करती रही। मतलब मेरा सेकेंड राउंड जो है ना वो 1:30 बजे तक तो मेरा हो गया था। सेकेंड राउंड जो था मेरा 1:30 बजे तक कुछ हो गया था। काफ़ी टाइम लगा, मुझे बहुत क्राउड था, बहुत टाइम लग रहा था हर एक राउंड में होने के लिए, काफ़ी वेट करना पड़ रहा था। तो 1:30 बजे तक मेरा हुआ वो। फिर बाद में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो मेरा CV लेकर आए, बोला कि आपका सेकेंड राउंड हो गया है, अब आप थर्ड राउंड के लिए वेट कीजिएगा। तो वो मेरा सेकेंड राउंड भी, तो अब मैं थोड़ा सा कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है सेकेंड राउंड भी हो गया, सेकेंड राउंड तो पहुंच गया, अब आगे तक देखते हैं क्या होता है। तो अब है ना थर्ड राउंड में, जब तक है ना थर्ड राउंड में आते आते क्राउड है ना बहुत कम हो गया था। लाइक 400 लड़कियां थी, उनमें से हार्डली 100 गर्ल्स बची होंगी। 100 समथिंग कुछ बची थी। तो अब है ना थर्ड राउंड क्या होता है, थर्ड राउंड बेसिकली GD राउंड होता है, जिसमें आपको एक टॉपिक देते हैं। ठीक है, एक टॉपिक दे देते हैं और उसमें आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने होते हैं। तो जो GD राउंड होता है इसमें 4 गर्ल्स का ग्रुप होता है, और ये भी डिपेंड रहता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, उसके बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। या तो चारों की चारों लड़कियां रिजेक्ट हो जाएंगी, या चारों सेलेक्ट हो जाएंगी, या उसमें से एक सेलेक्ट होएगी, या फिर 2 सेलेक्ट होएगी। तो ये दिस थिंग इज़ ऑल डिपेंड ऑन यू ओनली। ठीक है। तो अभी ना मेरा टर्न आया GD राउंड के लिए। तो अब उसमें GD राउंड में तो क्या था कि सबसे पहले मैं ही बैठी थी, तो मुझसे ही पूछ लिया। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस हो गई थी कि मैंने स्टॉपिंग के बारे में मैंने प्रिपेयर नहीं किया था ऑनेस्टली। तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, थोड़ा सा पॉज लेके फिर मैंने अपना आंसर कंटिन्यू करा। तो अभी है ना हमने दिया, तो हम मेरे साथ में 3 लड़कियाँ और गई थी। तो हम चारों ने अपना आंसर वगैरह दिया। तो फिर जो HR थे उन्होंने हमको बाहर वेट करने बोल दिया।
तो अब उसके साथ में ना जो हमारे साथ में जो दो लड़कियां थी, उन दोनों को तो जाने बोल दिया, बाकी हम दोनों को रुकने के लिए बोला। अब हमारा जो ये था जीडी राउंड, ये हमारा समथिंग 2:30 पे हमारा ख़त्म हो गया था। अब 2:30 पे हम वेट करते रहे 4 बज गए। हमारे पास कुछ कोई नहीं आ रहा, कोई हमें बता नहीं रहा कि हम 4th राउंड के लिए सेलेक्ट हुए हैं या नहीं, कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। तो अब 4 बजते है ना, लड़कियों का जो क्राउड था ना, वो ऑलमोस्ट 40 to 50 लड़कियाँ बच चुकी थी। तो अब उसमें से ना क्या हुआ कि मैम ने ना लड़कियों के HR आई बाहर अंदर से, उन्होंने 20 लड़कियों के नाम लिए, जिसमें मेरा भी नाम था। और मैं नर्वस हो गई भाई, मुझे लगा कि क्योंकि हमेशा से यही होता है कि जिसका भी HR नाम लेती है मतलब वो बंदा गया, वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, उसने वो राउंड क्लियर नहीं। तो अब हम सब लोग डर गए कि यार हमारा नाम क्यों लिया है ये वो। तो अब HR ने हमारा नाम लेते हुए बोला कि आप 10 लड़कियों को कल आना है हेडक्वार्टर में इंडिगो के आपके 4th राउंड के लिए, और जो रिमेनिंग 10 लड़कियां हैं उन्हें आना है परसों इंडिगो के हेडक्वार्टर में फॉर दी फाइनल राउंड। और फिर जितनी भी लड़कियां बची हुई थी 50 में से 20 लड़कियों को इंटर 4th राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया, बाकी 30 लड़कियों को बोला कि आप जा सकते हैं। तो अब मुझे ये समझ नहीं आया है कि ये चीज़ आई थिंक ये चीज़ पहली बार करी है इंडिगो ने कि 4th राउंड नेक्स्ट डे हो रहा है, क्योंकि बेसिकली जो 4th राउंड होता था वो एक वर्चुअल राउंड होता था, जो कि हेड होते थे इंडिगो के, वो कंडक्ट करते थे। लेकिन उस दिन ऐसे नहीं हुआ, हमें नेक्स्ट डे आने बोल दिया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मैं पहुंची इंडिगो के हेडक्वार्टर में। तो हेडक्वार्टर में एंट्री के लिए आपके पास मतलब जो नीचे जो गार्ड होते हैं उनके पास में आपकी डिटेल्स होती हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा या बंदी आज हेडक्वार्टर में विज़िट करने के लिए आ रहा होता है। तो मेरे साथ में ना अराउंड वहाँ पे 15 कुछ गर्ल्स थी, और उनमें से ऑलमोस्ट सभी के नाम थे, मतलब जो गार्ड थे ना उनके पास सभी के नाम थे, मेरा नाम नहीं था। तो मैं वहाँ पे थोड़ी सी नर्वस हो गई कि यार मुझे तो कल बोला गया था, तो मेरा नाम क्यों नहीं है यहाँ पे। तो फिर बाद में फिर HR से कोऑर्डिनेट किया हमने कि मैम हम लोग के नाम वगैरह नहीं है। मेरे साथ में 2-3 लड़कियाँ और भी थी जिनके नाम नहीं थे। फिर बाद में HR आई, वो हमें ऊपर लेके गई, हमें आई कार्ड्स वगैरह दिए, और विज़िटर्स के जो आई कार्ड्स होते हैं वो सब हमें प्रोवाइड किए। तो अब 4th राउंड जो था ना, 4th राउंड में 2 लड़कियों के सेट में हमें जो हेड थे उनके केबिन में लेके जा रहे थे। तो अब है ना जो 4th राउंड था वो ऐसा कुछ इतना कुछ टफ नहीं था, वो बेसिक सा ही राउंड था। तो अब इसमें ना क्या हो रहा था, अब हम वहाँ पे अराउंड 15 कुछ लड़कियाँ थी, जिसमें से ऑलमोस्ट सभी को मना कर दिया था, सिर्फ 6 लड़कियाँ बची थी मुझे मिला के। तो अब सब पता नहीं, एक तो समझ नहीं आ रहा कि किस बेसिस पे रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देवर फ्लुएंट, वो बहुत अच्छे से बोल रही थी, दे स्पोक वेल। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे लैग कर रहे हैं, क्या कमी निकाल रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा हमें आइडिया हो तो वो चीज़ हम ना करें। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। तो अब हम 6 लड़कियां बचती हैं, बाकी सबको HR ने जाने के लिए बोल दिया था। तो अब हम 6 लड़कियों को मैम अपने केबिन में बुलाती हैं, और उनमें से 3 लड़कियों को मैम बोलती कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्ट लिस्टेड। अब यहाँ पे हम शॉक्ड कि भाई इन 3 लड़कियों को मुझे नहीं बोला था ऐसा। तो अब उन 3 लड़कियों को बोल दिया कि शॉर्ट लिस्टेड है। तो अब हमारे साथ में क्या हुआ, अब हम यहाँ पे यही सोचते रहे कि यार हमें तो जाने भी नहीं बोला, हमें शॉर्ट लिस्ट बोला, तो अब हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। फिर बाद में HR ने बोला कि हम 3 लड़कियाँ हैं जो PhD के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई हैं। हाँ, मुझे PhD में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, और अभी मेरी PhD भी चल रही है। तो और ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है PhD में भी, और काफ़ी कुछ चीज़ें नई चीज़ें सीखने भी मिल रही है। तो PhD के रिगार्डिंग ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, और जितने भी क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे इंटरव्यू के टाइम पे, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। आप मुझे बस कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चंस वगैरह से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, अगर आंसर्स भी चाहते हैं क्वेश्चंस के, तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। और हाँ, बस यही था मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
and please like, share and comment. And if you have any doubt, any query you want to ask to me, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल आप मुझे पूछ सकते हैं. एंड ठीक है, मैं एंड थैंक यू सो मच. बाय बाय.